हाँ बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर आपने सुना था वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से वर्नियर कैलिपर्स को प्रिसाइज किया था 10 टाइम्स मीटर स्केल से ज़्यादा। अब मैं बात कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स से और ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया गया है इसको स्क्रू गॉज। मैं स्क्रू गॉज की बात कर रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर्स आपने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पहले वाले लेक्चर में, ये वाला। इसकी लिस्ट काउंट 0.01 है, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर्स की। अब स्क्रू गॉज इसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। इसकी 10 टाइम्स और ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया गया है इसको, किससे? वर्नियर कैलिपर्स से। तो मैंने लिख दिया है, देखो, स्क्रू गॉज। लिस्ट काउंट मीटर स्केल की होती है 1 मिलीमीटर, जबकि लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स की होती है 1/10 मिलीमीटर। ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है, वर्नियर कैलिपर्स इज मोर प्रिसाइज देन मीटर स्केल। वर्नियर कैलिपर्स ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया गया है किससे? मीटर स्केल से। मीटर स्केल की लिस्ट काउंट 1 mm है, वर्नियर कैलिपर्स की 1/10 mm। तो इसका मतलब इसको 10 टाइम्स ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया गया, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट जितनी कम है उतना ज़्यादा प्रिसीजन हो गया इसका। जबकि स्क्रू गॉज की लिस्ट काउंट 1/100 mm, स्क्रू गॉज को और ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया है किससे? वर्नियर कैलिपर्स से। जैसे मैंने बताया था, मीटर स्केल से मिनिमम एक्यूरेट मिनिमम मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 1 mm। मीटर स्केल से हम 1 mm से ज़्यादा एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। वर्नियर स्केल से 1/10 mm तक एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इससे और कम वैल्यू एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। जबकि स्क्रू गॉज से हम 1/100 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं हम। इसलिए स्क्रू गॉज कैलिपर्स से वर्नियर कैलिपर्स से 10 टाइम्स ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया है। वर्नियर कैलिपर्स 10 टाइम्स प्रिसाइज है किससे? मीटर स्केल से। क्लियर है ये बात? स्क्रू गॉज क्यों बोलते हैं इसको? स्क्रू इसलिए बोलते हैं, इसमें स्क्रू का यूज होता है, इसलिए इसका नाम स्क्रू गॉज इसलिए बोलते हैं, क्योंकि मेजरमेंट करने के साथ साथ ये क्या बड़ा डिस्प्ले भी शो करता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा। इसका नाम क्या है मेरे बच्चे? स्क्रू गॉज, क्योंकि इसमें एक एक्चुअल में स्क्रू होता है। देखो ये स्क्रू है, ये बना। राइट हैंडेड स्क्रू बोलते हैं हम इसको। कौन सा हैंडेड? राइट हैंडेड स्क्रू। ये रहा, जरा ध्यान से देखेंगे अगर आप इसको, ये स्क्रू है, आपके पेपर पर ये बना हुआ है, ये रहा। राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब जब हम राइट हैंड से इसको होल्ड कर रहे हैं तो इस पर जो डिविजन्स देख रहे हैं 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड से अगर हम होल्ड करेंगे तो ये डिविजन्स जो है ना उल्टे दिखेंगे। लेकिन क्या उल्टे दिखने चाहिए? सीधे दिखें। हम इसको या तो ऐसे पकड़ें या फिर हम राइट हैंड से, राइट हैंडेड स्क्रू बोलते हैं हम इसको। ये राइट हैंड है हमारा, राइट हैंड से हमने इसको पकड़ा हुआ है। इसको हम इस तरह से रोटेट कराएं तो इसका स्क्रू जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। राइट हैंडेड स्क्रू बोलते हैं इसको। ये वाला जो हिस्सा है स्पिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्पिंडल। इस वाले हिस्से, आगे वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को स्पिंडल बोलते हैं। इस वाले हिस्से को, आगे वाले हिस्से को, इसको बोलते हैं स्क्रू। राइट हैंडेड स्क्रू बोलते हैं इसको। इसके ऊपर यहां पर एक सर्कुलर स्केल है, ये वाला। जरा गौर से देखें आप इसको, ध्यान से सब बच्चे गौर से देखें। सर्कुलर स्केल है ये। इस पर ये
इस स्केल को हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं और इस पर 100 डिवीजन बने हुए हैं। ये वाला, ये सर्कुलर स्केल है। ये वाला जो सर्कुलर स्केल है, इसको सर्कुलर स्केल या हेड स्केल बोलते हैं। और इस हिस्से को, इस वाले हिस्से को बोलते हैं थिम्बल। सिंपल सी बात बोल रहा हूं। सर्कुलर जो स्केल है, यहां पर 0 है, इसके ऊपर डिवीजन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके नीचे देखो 0 से इधर 99 98 97। इसका मतलब इस पूरे सर्कुलर स्केल पर टोटल डिवीजन कितने हैं? 100 डिवीजन है। फिर से मेरी बात को समझो। स्क्रू गॉज ये वर्नियर कैलिपर्स से ज्यादा प्रिसाइज कर दिया गया है। वर्नियर कैलिपर्स 10 टाइम्स ज्यादा प्रिसाइज है मीटर स्केल से। स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स से 10 टाइम्स ज्यादा प्रिसाइज कर दिया गया है। इसका मतलब स्क्रू गॉज मीटर स्केल से 1/100 टाइम्स ज्यादा प्रिसाइज किया है। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल की लीस्ट काउंट 1 mm। इसका मतलब मीटर स्केल से हम 1 मिलीमीटर से कम वैल्यू एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते, 1 मिलीमीटर से कम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। वर्नियर कैलिपर्स से हम 1/10 मिलीमीटर तक एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इसकी लिस्ट काउंट कम हो गई, और जिसकी लिस्ट काउंट कम है वो ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसमें एरर कम आई। स्क्रू गॉज इसकी लिस्ट काउंट होती है 1/100 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स से भी 10 टाइम्स ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया गया है, ठीक है ना। स्क्रू गॉज, इसका नाम स्क्रू क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्क्रू होता है राइट हैंडेड स्क्रू, ये वाला। गॉज इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि ये मेजरमेंट करने के साथ साथ उसका डिस्प्ले भी बताता है, इसीलिए इसको बोला जाता है गॉज। इसका मेन पार्ट क्या है? ये तो स्क्रू है, राइट हैंडेड स्क्रू। इसको बोलते हैं थिम्बल, और इस थिम्बल पर यहाँ आगे की तरफ इस जगह पर सर्कुलर स्केल बना होता है जिसको हेड स्केल बोला जाता है। इस हेड स्केल पर 100 डिवीजन बने होते हैं। यहाँ पर 0 होता है, 0 के बाद 1 डिवीजन 2 3 4 5 ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 90 के बाद फिर 100। तो एक कंप्लीट इस सर्कुलर स्केल पर कितने टोटल डिवीजन है? 100 डिवीजन है, ठीक है ना। ये स्क्रू गॉज का पूरा फिगर देखिएगा। ये स्क्रू गॉज का स्क्रू है, ये वाला सर्कुलर स्केल है, इसको बोला जाता है थिम्बल। ये आगे वाला जो पार्ट है स्क्रू गॉज का, ये वाला, ये मेटलिक फ्रेम है। ये वाला ये लिखा हुआ है, ये वाला मेटलिक फ्रेम है, फिक्स्ड मेटलिक फ्रेम, ये हिस्सा, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को, इस वाले हिस्से को, इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्लीव। स्लीव जानते हो ना? स्लीव नहीं जानते? आस्तीन जिसको बोलते हैं। जैसे कुर्ते वगैरह की जो होती है ना, शर्ट होती है आपकी, स्लीव होती है, बांह, ठीक है नहीं। इस स्लीव के अंदर, इस स्लीव के भीतर, इस स्लीव के ऊपर यहां पर एक रेफरेंस लाइन होती है, ये वाली, और इस रेफरेंस लाइन पर एक मेन स्केल बना हुआ होता है। यहां पर देखो 15 mm लिखा है। ये कितना लिखा है? 15 mm। इसका मतलब इसमें डिवीजन जो होते हैं 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां से लेकर के यहां तक कितने डिवीजन है? 15 डिवीजन है। तो इसका मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का हो गया। वो मैंने यहां लिख दिया है। मेन स्केल पर टोटल कितने डिवीजन है? 15 डिवीजन है। तो ये जो स्क्रू गॉज है 15 mm का है। इससे बड़े भी आते हैं और इससे छोटे भी आते हैं, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को, इस वाले हिस्से को स्लीव कहा जाता है, स्लीव, जिसके ऊपर मेन स्केल प्रिंट होता है ये। और इस मेन स्केल पर एक लाइन होती है, ये वाली, इस लाइन को बोलते हैं हम रेफरेंस लाइन। इस लाइन को रेफरेंस लाइन कहा जाता है। इस लाइन को, इस पर छपी होती है यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये रेफरेंस लाइन बोलते हैं इसको बच्चों। ये वाली लाइन यहाँ पर ऐसे बनी हुई है, इस तरह से रेफरेंस लाइन, ये वाली। और इस स्लीव के अंदर ये स्क्रू रखा जाता है ऐसे ऐसे,
भाई स्लीव ये है, स्लीव के अंदर जैसे स्लीव कहते हैं आस्तीन, किसकी? शर्ट की आस्तीन। शर्ट की आस्तीन में क्या डालते हो? अपना हाथ घुसाते हो कि नहीं घुसाते हो? ऐसे ही इस स्लीव में क्या डालोगे? ये स्क्रू, ये स्लीव है और इसमें क्या डाल दिया आपने? स्क्रू। और स्क्रू को जैसे राइट हैंडेड स्क्रू है ये, इसको जैसे घुमाते हैं हम इसको ऐसे ऐसे, तो इसके अंदर जो स्पिंडल है, स्पिंडल ये वाला स्पिंडल, ये आगे वाला हिस्सा, ये वाला, ये स्पिंडल बोलते हैं या मूवेबल जॉ बोलते हैं, जबड़ा, ये वाला मूवेबल जॉ है। देखो आगे चल रहा है, ये आगे खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा है? यस। और इस वाले जॉ को बोलते हैं, ये वाला फिक्स जॉ, ये वाला हिस्सा इधर की तरफ, ये वाला हिस्सा ये फिक्स जॉ है। ये वाला कैसा है? मूवेबल जॉ। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो स्केल बना हुआ है इसके ऊपर, इस थिम्बल पर ये जो स्केल बना हुआ है, ये वाला, ये जो स्केल बना हुआ है इधर ऐसे, ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल का जीरो वाला साइन ये रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड करे, ये वाला, ये साइन। इस सर्कुलर स्केल पर डिवीजन बने होते हैं। इस सर्कुलर स्केल पर जो स्क्रू गॉज है, इसके अंदर सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन्स हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद जब कंप्लीट ऐसे घुमाओगे, इसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से घुमाओगे तो डिवीजन्स आगे जाएंगे। और इधर से डिवीजन, भाई यहां पर 0 के बाद 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 के बाद फिर आ गया 0। 90 के बाद 100 आएगा ना, 100 जहां से 100 शुरू हो रहा है वहीं पर 0 है, ठीक है ना। 1 से लेकर के ऐसे इधर से ऊपर आगे चलोगे, ऐसे चलोगे ऐसे ऊपर, तो इधर तक कितने डिवीजन है? 100 तक है। तो यहां से आगे 1 के बाद यहां पर 0 से पहले कौन सा आएगा? 99, ठीक है ना। पहले अच्छे से इसका कंस्ट्रक्शन समझ लो। सिंपल सी बात बोली है मैंने। स्क्रू गॉज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें राइट हैंडेड स्क्रू है और इस पर एक स्पिंडल है, और इस स्पिंडल पर क्या बेटा? थिम्बल बोलते हैं इसको, स्पिंडल नहीं, थिम्बल। और थिम्बल पर एक सर्कुलर स्केल बना होता है। ये क्या बना होता है? ये सर्कुलर स्केल। और ये स्क्रू इस स्लीव के अंदर ऐसे रखा होता है, ऐसे एडजस्ट होता है। और इस सर्कुलर स्केल को जैसे हम घुमाते हैं ऐसे, ये मेन स्केल होता है, और इस सर्कुलर स्केल को हम ऐसे टर्न कराते हैं, इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे। अब क्यों घुमाते हैं, उसका कारण क्या है वो मैं बताऊंगा आपको अभी। अब इसके लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? पहले इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है? इस सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो इस स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट होती है। अब इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1/100 mm है। कैसे है 1/100? ये मैं समझाता हूं आपको। इस सर्कुलर स्केल की 0 के बाद ये 1 डिवीजन, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 1/100 mm के बराबर है। ये डिस्टेंस जो लीस्ट मेजरेबल वैल्यू है इस स्क्रू गॉज के द्वारा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो लीस्ट मेजरेबल वैल्यू होती है वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहलाती है। तो इस स्क्रू गॉज की जो लीस्ट काउंट होगी वो कौन सी होगी? सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी ये वाली, वो इसकी लिस्ट काउंट कहलाएगी। अब प्रश्न ये है कि इसके एक डिवीजन की वैल्यू है कितनी? ये विशेष ध्यान से सुनना है आपको, बहुत होशियारी से सुनना है, समझ आ जाएगा आपको। आप इसको बना लें पहले, फिगर इतना पहले नोट कर लें आप अच्छे से। नोट कर लिया है? वेरी गुड, ठीक। ये भी नोट कर लें जल्दी से, क्योंकि ये फिक्स मेटलिक फ्रेम होता है। ये स्लीव कहते हैं, इसके अंदर स्क्रू एडजस्ट होता है, और इस पर क्या है? ये सर्कुलर स्केल है, और इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और इस स्लीव पर मेन स्केल बना हुआ होता है। सॉरी बच्चों, इस
स्लीव पर मेन स्केल बना हुआ होता है, 1 से पहले 0 वाला डिवीजन होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस स्लीव पर एक डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर का है। इस स्लीव पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं और बड़ा कर दूं, देखिएगा इस स्लीव पर, ये स्लीव है, यहां से 0, देखो जरा ध्यान से, 0 के बाद 1 आएगा ना, तो यहां पर 0 लिखूंगा मैं, लिखा नहीं मैंने, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए कि इधर 1 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 15 mm है। ये बात लिख दी है मैंने, यहां लिख दी है। ये डिस्टेंस 15 mm है, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेके यहां तक। तो इसका एक डिवीजन मेन स्केल का, एक डिवीजन 1 mm का हो गया। मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का हो गया। अब सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन? 100 डिवीजन। और मैंने कहा इस स्क्रू गॉज की जो लीस्ट काउंट होती है, इस सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो लीस्ट मेजरेबल वैल्यू होगी इस स्क्रू गॉज के द्वारा। और इस सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू जो होती है वो 1/100 mm होती है। कैसे होती है 1/100 mm? क्योंकि यहां पर 100 डिवीजन है। क्यों होती है वो इसकी लिस्ट काउंट है, उसका कारण मैं बताऊंगा अभी। पहले इसको देख लो और बना लो। स्क्रू गॉज का नहीं फिगर है, इसको ठीक से बना लो। इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन, इसको बोलते हैं स्लीव। और इस पर ये बना होता है स्केल। कौन सा स्केल बना होता है? ये मेन स्केल बना होता है। ये वाला स्केल मेन स्केल बना हुआ है। और यहां पर ये बना हुआ है कौन सा स्केल? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन। ये मेन स्केल है। इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे पिच ऑफ स्क्रू गॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच? इसकी लिस्ट काउंट तभी समझ आएगी आपको, पहले आपको पिच मालूम चले तब लिस्ट काउंट इसकी पता चलेगी। देखिएगा, पिच बोलते हैं मेरे बच्चे इस सर्कुलर स्केल, ऊपर देखिएगा पिच, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कैप और सर्कुलर स्केल ऑन द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गॉज। It is the linear distance. It is the linear distance moved by the screw due to one complete rotation of the cap or circular scale on the reference line of main scale is called pitch of screw gauge. क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं स्क्रू गॉज की। फिर से समझो, it is the linear distance moved by the circular moved by the screw due to one complete rotation of the cap or circular scale on the reference line of main scale is called pitch of the screw gauge. देखो जरा गौर से, ये सर्कुलर स्केल है, ये वाला ये इसकी कौन सी लाइन है? कैप बोलते हैं इसको। ये वाली लाइन कैप है किसकी? इस स्क्रू गॉज का आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जिस पर डिवीजन बने हुए हैं कितने? 0 से लेकर के ऐसे चलोगे अंदर, यहां तक लौट के आओगे तो 100 डिवीजन है इस सर्कुलर स्केल पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच? देखो जरा, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ये रहा, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ये वाला स्क्रू, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ कैप, और कैप को हम और क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल ऑन द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल। ये जो रेफरेंस लाइन है ये वाली लाइन,
ये सर्कुलर स्केल की ये कैप, ये वाली, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, इस स्क्रू के द्वारा लीनियर डिस्टेंस ऐसे इधर की तरफ, अंदर की तरफ, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल का एक कंप्लीट रोटेशन में रेफरेंस लाइन पर, मेन स्केल पर जो रेफरेंस लाइन है, स्क्रू के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक, इस सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन में एक बार कंप्लीट घुमाने में ये स्क्रू इस रेफरेंस लाइन पर, मेन स्केल की रेफरेंस लाइन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस क्या कर जाए, मूव कर जाए, उस डिस्टेंस को इस स्क्रू गॉज की क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जैसे इस सर्कुलर स्केल की जो कैप है इनिशियली यहां पर है, ध्यान दीजिए मेरी बात, इनिशियली यहां पर है, जैसे ही हमने इसको एक बार घुमा दिया पूरा, तो ये जो स्क्रू है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बार सर्कुलर स्केल को एक बार घुमाने में इस डिवीजन से सर्कुलर स्केल की जो कैप थी पहले यहां पर है, इस डिवीजन पर है, और इसको एक बार कंप्लीट घुमाया आपने, तो इस डिवीजन से चल करके सर्कुलर स्केल की कैप यहां आ गई, इस जगह पर मैंने डॉट डॉट से दिखाई है। ये सर्कुलर स्केल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सर्कुलर स्केल की कैप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस लाइन पर ये जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक जो ट्रेवल करेगा सर्कुलर स्केल, इस रेफरेंस लाइन पर ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच, और ये पिच होती है इसकी 1 mm। एक रोटेशन में एक डिवीजन आगे चला गया और एक डिवीजन इसका कितने का है, 1 mm का है, जिसका मतलब सर्कुलर स्केल को एक बार घुमाने पर मेन स्केल पर सर्कुलर स्केल की कैप जितनी डिस्टेंस आगे मूव करेगी उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गॉज। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी स्क्रू गॉज की। मान लीजिए यहां पर हमने एक लाइन लिखी है मेरे बच्चे, इफ द स्क्रू मूव्ड बाई 5 mm डिस्टेंस फॉर 10 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, स्क्रू मान लो 10 कंप्लीट रोटेशन में 5 mm डिस्टेंस मूव कर गया, तो इसकी पिच कितनी हो गई, 5/10, 0.5 mm। कोई जरूरी थोड़ी है 5 mm चलेगा 10 डिवीजन 10 कंप्लीट रोटेशन में, मैं तो कह रहा हूं 10 mm डिस्टेंस मूव करा 10 कंप्लीट रोटेशन में, तो एक रोटेशन में कितना कम चलेगा, 10/10, तो 0.1, 10/10 तो 1 mm पिच आएगी उसकी। जैसा स्क्रू गॉज है आपके पास, समझ में आ गई होगी बात। मैं बात कर रहा हूं काय की लाला, लीस्ट काउंट, काय की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज की क्या होती है। लीस्ट काउंट क्या है, मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन द हेड स्केल और सर्कुलर स्केल, कॉल्ड लीस्ट काउंट। Minimum measurement of length is equal to 1 division on the main scale, on the head scale और circular scale, उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट। और वो है कितनी, which is equal to pitch divided by total number of division on the circular scale। मतलब सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट, विच इज इक्वल टू द पिच डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, एक सेकंड बच्चों, सो द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच क्या है, सर्कुलर स्केल के एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल की कैप रेफरेंस लाइन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस मूव कर जाए वो इसकी पिच कहलाएगी।
क्लियर है ये बात? क्या कहलाएगी? पिच कहलाती है इसकी, स्क्रू गॉज की। ठीक है ना? इसकी लीस्ट काउंट क्या है? सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की जो मिनिमम वैल्यू है, मेजरेबल वैल्यू, वो इसकी क्या कहलाएगी? लीस्ट काउंट। द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑन द हेड स्केल को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू है वही मिनिमम मेजरमेंट, मेजरेबल वैल्यू है स्क्रू गॉज के द्वारा, वही इसकी क्या कहलाएगी? लीस्ट काउंट। वो है किसके बराबर? विच इज इक्वल टू, सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? ये लिखा है विच इज इक्वल टू द पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहां पर लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच का मतलब होता है 1 रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर लाइन ऑफ रेफरेंस लाइन पर जितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मूव करेगा, उसे पिच कहेंगे। और ये कितनी है? 1 mm के बराबर है। और इस पर कितने डिवीजन है? 100 इक्वल डिवीजन है सर्कुलर स्केल के। वो किसके बराबर है? 1 mm के। अरे भाई, एक रोटेशन कंप्लीट किया सर्कुलर स्केल ने, तो सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन है? 100। और एक सर्कुलर एक रोटेशन में कितनी दूरी चला? 1 mm। तो सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? 100 इक्वल पार्ट सर्कुलर स्केल के 1 mm के बराबर है। तो सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई? 1 डिवाइडेड बाई 100 विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। एक ही बात है, 1/100 mm। सो इट्स लीस्ट काउंट इज 1/100 mm या 0.01 mm। सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। जरा गौर से देखो, ये जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स से 10 टाइम्स कम है। इसका मतलब स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर्स से मेरे बच्चे 10 टाइम्स ज्यादा प्रिसाइज कर दिया गया है। क्लियर है? हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज। जरा गौर से देखिएगा ये चित्र, ये वाला फिगर देखिएगा ढंग से, बहुत अच्छे से देखिएगा ध्यान से। टोटल रीडिंग कैसे लेते हैं हम इसकी? सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा। हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज, बहुत सिंपल सा फिगर है, इसको बना लीजिए आप। इसकी रीडिंग, जैसे ये कोई कॉइन है, इसका मुझे डायामीटर निकालना है, तो मैं क्या करेंगे, हम इन दोनों जॉज के बीच में इसको फिट कर देंगे, ठीक है ना। और इसको इस स्क्रू के द्वारा, इस वाले स्क्रू के द्वारा ऐसे फिट कर दिया, ठीक है नहीं, ऐसे फिट करके अब रीडिंग ले। इसकी रीडिंग क्या होगी? ये वाला डायामीटर चाहिए मुझे। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इतनी डिस्टेंस तो कंप्लीट है। 1 mm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मेन स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग हो गई 7 mm। तो टोटल रीडिंग कैसे लेते हैं? टोटल रीडिंग बराबर होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। देखिएगा मैं छोटा मिनिमाइज कर दिया है मैंने। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। जरा गौर से देखो यहां पर मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? बिल्कुल क्लियर लिखा है। मेन स्केल रीडिंग का मतलब होता है लास्ट मार्क ऑफ मेन स्केल बिफोर कैप ऑफ सर्कुलर स्केल विजिबल टू अस। सर्कुलर स्केल की जो कैप है, उस कैप के जस्ट बाद में जो लास्ट मार्क है जो हमें दिखाई दे रहा है, वो रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग है। तो यहां पर मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 7 mm। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं? CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ये क्या होती है? कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन। मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज एग्जैक्टली कॉन्साइड विद रेफरेंस लाइन एट मेन स्केल। इस मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है, मेन स्केल की रेफरेंस लाइन को सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन, इस रेफरेंस लाइन को सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन इसको कॉन्साइड कर रहा है, वो रीडिंग हो गई किसकी? सर्कुलर स्केल
तो कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है 94, तो नंबर ऑफ डिवीजन तो 94 और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी थी 0.001 सेंटीमीटर, तो 94 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, तो 94 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में लेंगे तो ये तो हो गई 7 mm, मिलीमीटर में कितनी थी 0.01 मिलीमीटर में आगे बता रहा हूं। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 7 mm, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है 94 डिवीजन सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट कितनी है 1/100 mm 0.01, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो गई 94 इंटू 0.01, और इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो मेन स्केल रीडिंग में। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 7 mm प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 94 और इंटू लीस्ट काउंट ये रही, दोनों को ऐड करो, रिजल्ट आ गया आपका 7.94 mm। आप बहुत अच्छे से देखो ध्यान से बच्चों, इसको नोट करो इस वाले टॉपिक को। मैं और थोड़ा सा अब देखिएगा इसको ध्यान से, हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ स्क्रू गॉज। टोटल रीडिंग लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, सर्कुलर स्केल की कैप के जस्ट बाद में जो लास्ट डिवीजन दिखाई दे रहा है आपको मेन स्केल का, वो मेन स्केल की रीडिंग कहलाएगी। मेन स्केल रीडिंग का मतलब है लास्ट मार्क ऑफ मेन स्केल बिफोर कैप ऑफ सर्कुलर स्केल विजिबल टू अस। हमको जो मेन स्केल का लास्ट मार्क कैप सर्कुलर स्केल की कैप के जस्ट बाद में जो दिखाई दे रहा है वो मेन स्केल रीडिंग है। तो यहां पर कितनी है 7 है। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, यहां पर 94। सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब है कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मींस मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज एग्जैक्टली कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन एट मेन स्केल। मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के कौन सा मार्क सर्कुलर स्केल का उसके जस्ट कोइंसाइड कर रहा है 94 है यहां पर। तो मेन स्केल रीडिंग तो 7 mm हो गई, सर्कुलर स्केल का डिवीजन 94 हो गया, लीस्ट काउंट इसकी 0.01, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसे ऐड कर दो मेन स्केल रीडिंग में प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 7 mm प्लस नंबर ऑफ डिवीजन 94 इंटू 0.01, तो रिजल्ट आ गया आपका 7.94 mm। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल्स, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ए स्क्रू गॉज गिव्स द, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप ध्यान से सुनिएगा। स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm, मेन स्केल रीडिंग बता रहा है वो 0 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन कोइंसाइड विद लाइन ऑफ रेफरेंस। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल correspond to 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन में गिवन है 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल correspond to 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मेन स्केल का 1 मिलीमीटर सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन के बराबर है, तो सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन कितना बड़ा हो गया मेरे बच्चे, लीस्ट काउंट, उसका पिच निकलेगी, वो पिच कितनी हो गई 1 mm। कितने डिवीजन 100 डिवीजन के बराबर है, तो लीस्ट काउंट निकल आएगी, लीस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा, जो ऊपर डेटा दिया है उसका उससे डायमीटर कितना होगा ये चेक करो फिर से। बच्चों ये लेक्चर मैं कल कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट करूंगा। अभी आप स्क्रू गॉज का लेक्चर सुन लें, इसके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा।